आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा रूस यूक्रेन संघर्ष एवं वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका विषय पर बलिया में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत सरकार के पूर्व राजदूत जेके त्रिपाठी ने कहा कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई से अमेरिका और रूस की ताकत कमज़ोर होगी और वही भारत ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगा। पूर्व राजदूत ने कहा कि एक दौर था जब विश्व में 2 महाशक्तियाँ थीं, लेकिन अब इस युद्ध के बाद पूरा विश्व 4 से 5 महाशक्तियाँ में बंट जाएगा। बलिया से नवल जी की रिपोर्ट। बिल्कुल पावर गेम है। देखिए, पावर गेम इसलिए कि रूस का प्रभाव घट रहा था, सोवियत रूस के बाद अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा था। बाईपोलर से मोनोपोलर हो गया था, यूनिपोलर हो गया था विश्व। अब समय आ गया मल्टीपोलर होने का। अब समय आ गया। अब देखिए, रूस की भी ताकत घटेगी, अमेरिका की भी ताकत घटेगी। इस युद्ध से किसी को नुकसान नहीं होगा। कोई भी युद्ध जो है, युद्धरत देश, उसकी अर्थव्यवस्था 15 साल पीछे चली जाती है युद्ध से। तो अब जब इनको नुकसान नहीं हो, इनका कद घटेगा, हमारा कद बढ़ रहा है, चीन का कद स्थिर है, तो 4-5 ऐसे खेमे हो जाएंगे, मल्टीपोलर हो जाएगा। तो क्या आप मानते हैं कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, और ऐसी स्थिति में युद्ध के बाद या युद्ध के दौरान अगर रसिया या अमेरिका जैसे पावरफुल देशों की ताकत अगर घटती है, तो क्या इसका फायदा भारत को पहुंचेगा? बिल्कुल, पावरफुल होगा? बिल्कुल, दोनों की ताकत घटेगी और घट रही है, और हमारी ताकत बढ़ेगी। क्योंकि सिर्फ वही नहीं कि हम युद्ध से दूर हैं, दूसरी चीज़ ये भी है कि युद्ध ने हमें कोई डायरेक्ट खतरा नहीं पहुंचाया। तीसरी चीज़ ये भी है कि हम बहुत बड़ी, सबसे ज़्यादा बड़ी जनसंख्या वाले देश बन गए हैं। तो ये है कि अभी हमारे पास, जहां अमेरिका, पूरा यूरोप, रूस सहित जहां उनकी जनसंख्या घट रही है, जहां अब हालत ये है कि जापान में बूढ़े ज़्यादा हैं और स्टूडेंट कम हैं। आपको ताज्जुब होगा कि क्लास 1 में पढ़ने वाले कम हैं, क्लास 12 में पढ़ने वाले ज़्यादा हैं। तो एक समय आएगा जब लोगों को, युवाओं की ज़रूरत होगी जो काम कर सकें, और हमारे पास 60 करोड़ से ज़्यादा ऐसे युवा हैं। हमने 1984 में खालिस्तान का एक तरह से निर्मूल कर दिया था, लेकिन उसके बाद बीच में हमारी पॉलिसी में थोड़ी ढिलाई भी आती गई, राज्यों को ज़्यादा फेडरलिज्म के तहत अधिकार मिलते गए। और जहाँ तक खालिस्तान की स्पेशली बात है, तो क्या हुआ कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके में बसे हुए जो सिख्स थे, वो जो हैं वो ज़्यादा समृद्ध हो गए, तो उन्होंने फिर से जनता को बरगलाना शुरू कर दिया खालिस्तान के नाम पे। ये चलेगा, लेकिन सरकारों को चाहिए कि इसको काबू करें। अभी से काबू नहीं करेंगी तो भिड़े वाला जैसी स्थिति हो जाएगी। ये बात तो ये मैं कहूँगा कि आतंकवाद को लेकर के ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, उसकी नीति बहुत ही अलग है। और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो जम्मू एंड कश्मीर में है, उसके ऊपर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करारा प्रहार किया गया है। ऑपरेशन ऑल आउट जो है 2017 से जारी है, जिसमें टॉप कमांडर, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर तोयबा हो, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के अंतर्गत आने वाले छोटे बड़े जो आतंकी संगठन हैं, सभी के सरगनाओं को ढेर किया जा चुका है। पाकिस्तान के ऊपर हमने 2 स्ट्राइक्स की हैं। पाकिस्तान की सरहद में घुस करके एक सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक बालाकोट की हमने कंडक्ट की है। और अभी भी जो भी जम्मू एंड कश्मीर के फ्रंट पे आतंकवादी घटनाएं होती हैं, उसको भारत जो है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ डील करता है। जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है। पाकिस्तान के एजेंसीज दबाव में रहती हैं। ऐसे में वो अब इस बात की साजिश रच रही हैं कि चूँकि जम्मू एंड कश्मीर में कोई बड़ा अपना कारनामा, बहुत बड़ा कोई आतंकी घटनाएं वो करा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में भारत के अन्य प्रांतों को फिर से वो आतंकवाद में ग्रसित करना चाहते हैं। और ऐसे में उन्होंने पंजाब के खालिस्तान का जो एक डेड जो इशू है, उसको फिर से उठाने की वो साजिश रच रहे हैं। के माध्यम से पैसों की सप्लाई करके वो युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत ऐसे प्रयासों को कभी भी सफल नहीं होने देगा। जो भी इस तरीके की धमकियां देने वाले जो लोग हैं, उनको भारत सरकार बहुत ही ज़्यादा सख्ती के साथ डील करने जा रही है। और खालिस्तान का जो इशू है वो डेड इशू है, मुझे नहीं लगता कि एक सिर उठा सकता है। और खालिस्तान के संदर्भ में मैं यहाँ एक बात और जिक्र करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की एजेंसीज सिर्फ पंजाब में ही नहीं, बल्कि वो विदेशों की धरती पर, कनाडा में, यूरोपीय देशों में,
ऑस्ट्रेलिया में इवन सिख फॉर जस्टिस एक आतंकी संगठन है जिसको कि भारत में आतंकी संगठन घोषित किया गया है, यूएपीए के तहत उसके ऊपर जो है केसेस चल रहे हैं। और उसका जो सरगना है गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो यूएस में कहीं छिपा हुआ है, उसकी भी तलाश में भारत की एजेंसीज रहती हैं। और खालिस्तान के संदर्भ में ये जो डेड इशू खालिस्तान का है उसको फिर से जो उठाने की पाकिस्तानी साजिशें हैं, और जो इस तरह के भटके हुए गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे जो नेता हैं उनके खिलाफ भारत सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जाहिर है कि भारत इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। खालिस्तान का जो इशू मेरे असेसमेंट के मुताबिक फिर से भारत में जन्म नहीं ले सकता, और इस तरीके की जो धमकियां वगैरह देने के जो इस तरीके के प्रयास चल रहे हैं इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप स्पष्ट रूप से मैं ये देख पाता हूँ भारत सरकार की जो नीति, चाहे वो किसी भी तरीके का आतंकवाद हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर का आतंकवाद हो या पंजाब में इस तरह की कोशिशें या साजिशें चल रही हैं या कहीं भी अन्य जगहों पर, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ कार्य किया जाएगा और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।